हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखो, सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन। कि लीनियर इक्वेशन जो हमारी होती है एक्चुअल में वो होती क्या है। जैसे मान लो कोई इस टाइप से है, ax इक्वल टू बी, यानी कि क्या है, a को x से मल्टीप्लाई करो, किसके इक्वल आ जाए, b के इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर जो हमारे a और b है ये हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। और जो x होता है हमारा, वो हमारा क्या हो जाता है, वेरिएबल हो गया। तो इसमें क्या होता है, मान लो कंडीशन है 1 2 3 4, इस टाइप से आपको सीक्वेंस दे दी, आप लिखते जाओ, आपको कुछ नहीं पता कि कहां तक है ये, लेकिन आप इसको बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जहां से क्या होगी, जो सारे नंबर उसको क्या करेंगे, उस वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। मान लो आपने ये लिख दिया x, ठीक है, ये आपने क्या लिख दिया, x लिख दिया, और जो हमारा x है वो हमने क्या लिख दिया, नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, यानी कि x है वो हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहां से वैल्यू 1 2 3, तो इसकी हेल्प से हम पूरी इक्वेशन दोबारा बना सकते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारी इक्वेशन होती है, जैसे वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारी इक्वेशन लीनियर बन जाती है। तो इसमें क्या था, लीनियर इक्वेशन में वन वेरिएबल, उसमें जो वेरिएबल होता है हमारे कितने होते हैं, सिर्फ एक वेरिएबल होता है, जहां पर क्या है x, और वेरिएबल क्या होगी, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, कॉन्स्ट सेम नहीं रहती। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या था, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इस टाइप की जो इक्वेशन थी, जहां पर हमारे पास दो वेरिएबल थे x और y, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाता है। अब हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो पेयर है आपके पास किन्हीं भी लीनियर इक्वेशन की, ठीक है। ये दो लीनियर इक्वेशन है, ये जो पेयर साथ साथ चलेंगे, जो भी हम प्रॉपर्टी लगाएंगे, जो भी सॉल्यूशन निकालो, दोनों के एक साथ निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, पेयर हो जाता है लीनियर इक्वेशन का, यानी कि इनको साइमल्टेनियसली लेके चलेंगे एक साथ। तो मान लो हम ये कहें एक्स वाई इज सॉल्यूशन ऑफ 1, तो जो एक्स वाई है वो हमारे इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये हमारा एक्स वाई होगा वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और सेम टाइम पे इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो हम ये कहेंगे जो ये एक्स वाई है वो हमारा इस लीनियर इक्वेशन के पेयर का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये आपका जो लीनियर इक्वेशन होती है इन पेयर में, वो इसकी डेफिनेशन थी। नेक्स्ट आपका सॉल्यूशन हो जाएगा लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, वो क्या बता दिया, ये सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन होना चाहिए सेम टाइम के ऊपर। ये नहीं है मान लो ये इसका तो सॉल्यूशन हो गया लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, या इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, इस पेयर का सॉल्यूशन नहीं होगा। वो तभी होगा जब इस दोनों के एक साथ सेटिस्फाई करेंगे तब। नेक्स्ट इसके अंदर आती है हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशन एंड नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम। सबसे पहले तो हमारे पास है कंसिस्टेंट सिस्टम, नेक्स्ट है नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम। क्या होते हैं ये, आपके पास कोई पेयर है लीनियर इक्वेशन का, वो क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन क्या हो गया, पेयर हो गया। अगर इसका एक या एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, ठीक है, अगर इफ
इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। अगर ये लीनियर इक्वेशन का पेयर है, इसका एटलीस्ट कम से कम एक सॉल्यूशन है, तो ये सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, हैव एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। कम से कम इसका एक सॉल्यूशन तो होना ही चाहिए, तो सिस्टम हमारा क्या हो जाता है, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाता है। और नॉन कंसिस्टेंट क्या हो जाता है, हैविंग नो सॉल्यूशन। भाई जिस सिस्टम का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, कोई एक्स वाई की ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो इन पेयर को एक साथ सेटिस्फाई कर जाए, तो हमारा सिस्टम नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास सिस्टम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, इसको हमें क्या करना है, एक साथ ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। अब ग्राफ के ऊपर क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्राफ हो गया, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, एक जो ग्राफ की लाइन ड्रा होगी वो हमारे इस इक्वेशन की होगी, दूसरी हमारी क्या होगी, इस इक्वेशन की होगी। तो यहां पर क्या हो सकता है, जो ये दोनों लीनियर इक्वेशन हमारी, इनके जो ग्राफ होगा उनमें 3 टाइप के रिलेशनशिप आ सकते हैं हमारे पास। या तो मान लो हमारे पास ऐसा कुछ ग्राफ है, ठीक है, ऐसा ग्राफ, इसका मतलब क्या है, इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। और जो मान लो ये ग्राफ है वो हमारा इस लीनियर इक्वेशन का है, और जो ये ग्राफ है ये हमारा इस लीनियर इक्वेशन का है। तो मान लो सबसे पहला ग्राफ है वो हमारे इस टाइप का आ गया, यानी कि ये है, ये किसी एक पॉइंट के ऊपर क्या होंगी, इंटरसेक्ट हो जाएंगी। और इंटरसेक्ट होने इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पॉइंट है वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो हमारा किस टाइप का आ सकता है, मान लो कुछ इस टाइप का ग्राफ है हमारा, जो ये क्या है, पैरेलल लाइन ग्राफ। और पैरेलल लाइन ग्राफ है, इसका मतलब क्या हुआ, तो ये ग्राफ हो जाएगा, मान लो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये ग्राफ तो मान लो इसका हो गया, ये ग्राफ इसका हो गया, ये दोनों क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कहीं पर भी क्या नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो जो इस टाइप का हमारा ग्राफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम। भाई इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। और यहाँ पर हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, तो ये सिस्टम हमारा कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। नेक्स्ट है, हमें ग्राफ किस टाइप का मिल सकता है, हमें ग्राफ इस टाइप का मिल सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये दोनों लाइंस होंगी ये एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करती हुई चलेंगी, या ये कह सकते हैं कि एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगी, एक लाइन उसके ऊपर दूसरी लाइन का ग्राफ। तो ये हमारे किसका भी हो सकता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये किसका ग्राफ है, a2x b2y c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पर इस लाइन का जो एवरी सिंगल पॉइंट होगा वो क्या होगा, इस पेयर का सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। यहां पर ये लाइन पैरेलल है, तो ये कैसा हो जाएगा हमारा, नॉन कंसिस्टेंट सिस्टम या नो सॉल्यूशन।
यहाँ पर एक जगह इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये भी सिस्टम कैसा होगा भाई, कम से कम हमें एक एक्स वाई पेयर तो मिल गया जो इसका सॉल्यूशन है। तो ये हमारा कंसिस्टेंट सिस्टम है हैविंग सिंगल सॉल्यूशन। तो ये आपके 3 अलग अलग टाइप के ग्राफ बन सकते हैं इसके अंदर। अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं इनके लिए। और इनके जो ग्राफ ड्रा करेंगे वो सिंपली वैसे ही करेंगे जैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए हमने किया था। क्या करके चले थे उसमें, मान लो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम x और y ड्रा कर लिया। यहाँ पर कोई भी y की वैल्यू पुट करते थे और x की फाइंड करते थे और जो है उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर देते थे। इस तरीके से इसमें भी सोल्व करना है। देखो, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल फॉर RS 3900। तो बैट को हम क्या लेके चलते हैं, x। ठीक है, बैट को किस वेरिएबल से डिनोट कर दिया, x से कर दिया, और बॉल को y, और रुपीज में गिवन है तो इसको रुपीज बना दिया। पहला क्या है, 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर RS 3900, यानी 3 बैट प्लस 4 बॉल्स कितने में है, 300, सो 3900। तो ये हमारी पहली इक्वेशन होगी। नेक्स्ट है, लेटर ही बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड फॉर प्राइस 1300। नेक्स्ट उसने क्या किया, एक बैट खरीदा प्लस कितनी बॉल और खरीदी, 3 बॉल और खरीदी। उनकी प्राइस कितनी हो गई, 1300। तो यहां पर इसको हमने क्या करना है, रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। एल्जेब्रिकली का क्या मतलब होता है कि उसने एल्जेब्रा की फॉर्म में लिखना है, यानी कि एक्स और वाई वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर ये वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म में हो गया। तो ये एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन ये हमारी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करें ग्राफ के लिए। तो 3x प्लस 6y 3900। तो यहां पर x और y कोऑर्डिनेट चाहिए हमें ग्राफ पर नोट करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, y 0 लेके चलते हैं। जब y 0 हो जाएगा तो x हमारा कितना हो जाएगा, 1300। ठीक है, नेक्स्ट हम x 0 लेके चलते हैं, तो जो y है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 650। तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट हम किसका लेके चलते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 1300। तो ये क्या हो जाएगा, x y, यहां पर सबसे पहले क्या किया, x y को 0, तो x कितना हो जाएगा 1300। नेक्स्ट y को 0 किया तो x 1300 और x को 0 करेंगे तो जो हमारा y होगा वो क्या हो जाएगा, इसमें सोल्व करेंगे वो उसकी y की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर x 0 होगा तो y 1300/3 हो जाएगा। तो ये आपका रिप्रेजेंट, इनका जो पॉइंट्स हमें ग्राफ पर डिनोट करने वो हो जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, जो x और y है इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो उसके लिए भी हम सोल्व करके कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे। यहाँ पर x और y पॉइंट्स बनाएंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लेंगे। तो जो इसका हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस टाइप का आ जाएगा। ठीक है, तो जो ये पॉइंट होगा, आपको मैंने ये तरीका बताया, इस तरीके से आपको पॉइंट निकाल के सिर्फ रिप्रेजेंट करना है। और जो ग्राफ आएगा वो रिप्रेजेंटिंग टाइप का, वो इस टाइप का आ जाएगा। यहाँ पर
जो 1300 और 0 इस पॉइंट के ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट कर जाएंगे, तो वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट इनका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ज्योमेट्रिकली भी सोल्व हो गया। तो यहां से इसमें हमें क्या मिल रहा है, हैविंग वन सॉल्यूशन। तो इसका कितने टाइप के सॉल्यूशन है, सिर्फ यहाँ पर एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अब इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। तो कंपेयर करेंगे तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, देखो इनको कंपेयर करेंगे तो A1 हमें क्या मिल गया 3, B1 6 एंड C1 माइनस 3900। ठीक है, नेक्स्ट A2 इज इक्वल टू 1, B2 इज इक्वल टू 3 एंड C2 इज इक्वल टू 1300। ये मिल गए। अब यहां पर हम क्या लेके चलते हैं, A1 अपॉन A2 क्या हो जाएगा 3 अपॉन 1, B1 अपॉन B2 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 एंड C1 अपॉन C2, तो ये भी क्या आ जाएगा 3 अपॉन 1। तो यहां से जो है हमें क्या कंडीशन मिल गई, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो उसमें हमें क्या मिलेगा, हैविंग वन सॉल्यूशन। तो मान लो आपके जो कोफिशिएंट है x और y वेरिएबल के, जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ऐसा हुआ तो जो हमारे वो पेयर बनेंगे उनका सॉल्यूशन कैसा होगा, हमेशा हैविंग वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट उसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमिला वांट टू ए स्टेशनरी स्टॉल एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर RS9। तो पेंसिल है उसकी कॉस्ट हमने क्या मान ली RSX, और इरेजर है उसकी कॉस्ट क्या मान ली RSY। तो उसने कितनी पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर। तो 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर कितनी प्राइस है उसकी RS9। नेक्स्ट शी ऑल्सो बोट 4 पेंसिल एंड 6 इरेजर फॉर RS18। तो 4 पेंसिल प्लस 6 इरेजर फॉर RS18। तो ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन हो गई लीनियर इक्वेशन में। तो ये दोनों अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन क्या हो गई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो ये हमारी क्या हो जाएगी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले किसका ग्राफ बनाएंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 से कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं। तो x और y सबसे पहले y0 फिर x0। जब y0 होगा तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/2। जब x0 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। नेक्स्ट हम क्या लेके चलते हैं, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18xy, y0 तो x कितना हो जाएगा 18/4 इक्वल टू 9/2। जब x 0 हो जाएगा तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। ये हमारी वैल्यू इसकी हो गई। तो अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 1 2 4 5। सबसे पहले है 9/2 0 यानी 4.540। तो x की वैल्यू ये
और y 0, तो ये 9/2 0। नेक्स्ट क्या है 0 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0 3। तो ये हमारा इसका ग्राफ ड्रा हो गया। ये ग्राफ है जो हमारा किसका हो जाएगा 2x + 3y = 9। इसका ये ग्राफ हो गया। नेक्स्ट हमें किसका चाहिए x 9/2 y 0, 9/2 0 एंड 0 3 ये, तो एक लाइन इसी के ऊपर ही ड्रा दोबारा हो जाएगी। ये हमारा जो ग्राफ होगा वो किसका हो जाएगा 4x + 6y = 18। तो ये कैसा आ गया हमारे पास जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट ग्राफ, इसका हमारा कोइंसिडेंट ग्राफ बन जाएगा। तो सेम जो हमने वन सॉल्यूशन गिवन था यानी एक सॉल्यूशन मिल रहा था उसके लिए जो ग्राफ की कंडीशन लगाई थी, उसी तरीके से कोइंसिडेंट लाइन का जो ग्राफ होगा इसके लिए कंडीशन लगाएंगे। वो देखो क्या हो जाएगी, इनमें से हमें a1 की वैल्यू कितनी मिल गई 2, b1 की वैल्यू 3 एंड c1 9, a2 4, b2 6, c2 18। ठीक है, अब a1/a2 क्या हो जाएगा हमारा 2/4 = 1/2, b1/b2 क्या हो जाएगा 3/6 1/2 और c1/c2 क्या हो जाएगा 9/18 1/2 हो जाएगा। तो यहां से क्या आ गया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये किसके लिए हो जाएगा कोइंसिडेंट लाइन्स हैविंग infinitely many solutions। तो अगर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो इसके लिए हमारी कंडीशन क्या होगी इन कोफिशिएंट की a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये कंडीशन हमारी आ जाएगी कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। नेक्स्ट है the path of a train is given by the equation x + 2y - 4 = 0। एक कोई ट्रेन है A, उसका पाथ गिवन है x + 2y - 4 = 0 इस लीनियर इक्वेशन से। अनदर ट्रेन है उसका जो पाथ है वो किससे गिवन है 2x + 4y - 12 = 0। पहले जो ट्रेन है उसका पाथ इस इक्वेशन से गिवन है, नेक्स्ट का इससे गिवन है, तो यहां से अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगी ये x + 2y = 4, 2x + 4y = 12। ठीक है, अब इनके ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये तो आपकी अलजेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब ज्योमेट्री के लिए x और y, सबसे पहले y 0, तो x की वैल्यू 4, x 0, y की वैल्यू 2। नेक्स्ट 2x + 4y = 12, x y की वैल्यू 0, तो x क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 6, x की वैल्यू 0, तो y कितना हो जाएगा 3। ये इनके कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस। ये हो जाएंगे। सबसे पहले इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या है, सबसे पहला पॉइंट 4 0, तो ये हमारे क्या हो जाएगा 4 0। नेक्स्ट है 0 2, क्या बन जाएगा ये 0 2, तो इसको
लाइन को हमने ड्रा कर दिया। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया, x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है 6 0 x 6 और y 0, तो ये हो जाएगा 6 0 और 0 3 0 3, इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो ये हमारा किसकी इक्वेशन आ गई, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। तो यहां से हमें क्या मिल रहा है, जो ये लाइन हमारी कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन है, यानी कि पैरेलल ग्राफ हो गया हमारा ये, और ये कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब इन दोनों का क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा, इसलिए इसका क्या नहीं होगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये इसका अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब इनकी कोएफिशिएंट और उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं कि वो क्या होगा। कंपेयर करेंगे a1 1, b1 2, c1 4, a2 2, b2 4, c2 12। तो a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 4 इक्वल टू 1 अपॉन 2, एंड c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा 4 अपॉन 12 1 अपॉन 3। तो यहां से क्या मिल गई हमें कंडीशन, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जो ये कंडीशन होगी ये हमारी किसके लिए हो जाएगी, नो सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, आपको तीनों कंडीशन मिल गई। सबसे पहले जो कंडीशन थी वो हमारी क्या थी, a1 अपॉन b1 नॉट इक्वल टू a2 अपॉन b2। तो उसमें जो कंडीशन, जो हमारा ग्राफ होगा वो कैसा हो जाएगा, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता हुआ ग्राफ होगा, और उसमें सॉल्यूशन हमें एक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, कोइंसिडेंट ग्राफ हो जाएगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्या है, अगर कंडीशन हो हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो इसमें जो ग्राफ होगा वो हमारा पैरेलल ग्राफ हो जाएगा, और उसमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा हमें, हैविंग नो सॉल्यूशन। तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन चैप्टर है शुरू से, इसकी एक्सरसाइज करो, इनको कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। थैंक यू।